तीसरी बार स्टेटमेंट चेंज हो रहा है आपका। सर आप गलत नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। तीसरी बार स्टेटमेंट चेंज हो रहा है आपका। मैंने एक दफा भी नहीं किया, गवाह है देखने वाले। देखिए मैं कह रही हूँ अमेरिका ने रिकंसाइल करने के लिए ऐसे बात करानी है तो इन्हीं को बैठा लो, मैं नहीं बात कर सकता। नहीं मैं शर्मा साहब गुस्सा नहीं करते, लॉजिक से बात करते हैं। स्टेटमेंट चेंज हो रहा है इनका, ये झूठी 50 झूठ बोल रहे हैं आप यहाँ पे। नहीं सर, शर्मा साहब आप बताएं कौन सा स्टेटमेंट चेंज किया मैंने? छोड़िए, एक बात सुनिए मैडम बात सुनिए। जी शर्मा साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट जब दिया था उस समय वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। अब लोग देख लेंगे, लोग कमेंट में लिख देंगे कि वो अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी थे ना, हम अब शर्मा साहब मेरे मुंह से भी सुनिए, उनसे नहीं, अब मेरे मुंह से भी सुनिए। पाकिस्तान की गलत स्ट्रेटजीज थी। रशिया के खिलाफ जंग के बाद जो मुजाहिदीन बनाए, मॉन्स्टर जो बनाए, और फिर जो कश्मीर में जहाद करवाया और उसको सपोर्ट करवाया किया, उसके खिलाफ मैं शुरू दिन से लेकर आज तक बोलती हूँ। आप इसमें किसी दूसरे तीसरे को कोट क्या करेंगे? मैं कहती हूँ गलत स्ट्रेटजी थी। मैम प्लीज आप मुझे बता सकती हैं, आपने बोला कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला बलूचिस्तान के बारे में, बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट मौजूद है। क्या मैं आपके साथ बलूचिस्तान पाकिस्तान, हाँ जी मैं बताता हूँ। मैं खुद वहां पे लाल किले पे मौजूद था एज ए जर्नलिस्ट। मैं बताता हूँ, उन्होंने बोला बलूचिस्तान के लोगों को कभी अपना हक नहीं मिला, ठीक है ना। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करेंगे आजादी के लिए। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि बलूचिस्तान के लोगों को हथियार देंगे, ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने। महरंग बलोच थी मेरे ख्याल में, कौन सी थी जिनको बैन बनाया था उन्होंने, राखी बांधी थी। महरंग बलूच को मैं कह रहा हूँ कि महरंग बलूच को राखी बांधने से महरंग बलूच नहीं थी, सॉरी, वो एक और खातून थी जिनके लिए राखी मैं कहता हूँ बलूचिस्तान की हर लेडी को राखी। स्टेट है आपकी। ऐसे तो 10 पाकिस्तानी लड़कियां हैं जो मुझे भाई मानती हैं, तो इसका मतलब वो टेररिस्ट किसको बहन मानता है, ये तो मैटर करता है। तो मेरा स्टेटमेंट तो पूरा होने दीजिए ना मेरा। बोलिए। मैं कहूँ अगर आपको प्रूफ मिल जाए, मैं मुजफ्फर भाई के चैनल पे दोबारा आऊंगा, आप भी आ जाइएगा, मैं आपसे अपोलोजाइज कर लूंगा, ड्यू अपॉलॉजी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन नहीं, एक बात तो आपने कहा वो कैसा ही कौन है, अगर नहीं मिला तो उसकी बात नहीं मिला तो नहीं, अगर प्रूफ नहीं मिला तो आप माफी मांग लीजिएगा। आगे बात करते हैं, सुनिए। ठीक है, नहीं लेकिन आपने बात की थी कि कहता कोई कहता ही नहीं है। वो कहता कौन नहीं, मतलब अरे यार जो आदमी ब्लेम नहीं करता, आपने ये कहा था। मैं बता दूं कौन कौन से कंट्रीज, मैंने अभी इसी प्रोग्राम में बताया, चाइना तक ब्लेम कर चुका है आपको, अमेरिका ब्लेम कर चुका है आपको, पाकिस्तान के साथ फ्रांस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कौन सा कंट्री बताऊं जिसने ब्लेम नहीं किया? देते रहे सर, प्रूफ दिए, उन सब ने प्रूफ दिए। यहाँ तक कि श्रीलंका, यहाँ तक कि श्रीलंका प्रूफ दे चुका है कि आपकी एम्बेसी के एक आदमी ने हथियार दिए थे। नेपाल प्रूफ दे चुका है। इसके तालिबान को पाकिस्तान लाया था, ठीक है। अब आप क्रेडिट देना ही चाहते हैं सिर्फ पाकिस्तान को, दिए जा रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि वहां पे अभी 2 मिनट पहले आप मान रही थी कि पाकिस्तान लाया था, अब बोल रही हैं क्रेडिट देना चाहते हैं। यार कैसी बात है? पाकिस्तान, मैंने सोवियत यूनियन के टाइम पे बात की थी, मैंने सोवियत यूनियन के टाइम पे बात की है सर, बट करेक्ट योर फैक्ट्स। और अभी नहीं आया था, मिक्स नहीं करना। अभी देखिए हमारी स्ट्रेटजी ये जरूर होगी कि आ जाए तो अच्छा है, आ जाए तो अच्छा है हमारे लिए। अमेरिका निकाल, अमेरिका को हमने नहीं निकाला, अमेरिका को हमने निकाला अफगानिस्तान से। ISI चीफ वहां पे वो चाय पी रहा था, इसका मतलब पाकिस्तान ने निकाला अमेरिका को। अब ये कह रहे हैं ISI चीफ करने क्या गए थे? फिर वहां पे क्या करने गए थे भाई? आप मुझे ये बताएं, चाय तो हमने आपको भी पिलाई थी उसको, पायलट को, और चाय की तो बात छोड़ दे। शर्मा साहब मुझे ये बताएं, शर्मा साहब मुझे ये बताएं, आपके ISI चीफ प्लेन उड़ा रहे थे, वहां प्लेन क्रैश हो गया था, अरेस्ट हुए थे वहां पे। बिल्कुल, इंडिया ने मेरी बात सुनिए, काबुल पे प्लेन क्रैश हो गया था, वो अमेरिका के एमा पर, अमेरिका के कहने पर बीच में शामिल किया गया था पाकिस्तान को कि आपने रिकंसाइल करना है और आपने इधर होना है, अमेरिका के इनखला को आपने पीसफुल बनाना है और यकीनी बनाना है, उसके लिए वो वहां पे चाय पी रहे थे। अमेरिका को पाकिस्तान ने नहीं निकाला, मतलब अमेरिका को निकालने वाला पाकिस्तान नहीं था। आप इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। इसका मतलब अमेरिका, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को बीच में नहीं डाला? मैडम ऐसे सुनिए, ऐसे अगर बात करनी है तो मेरे पास बिल्कुल शौक नहीं है आप जैसे। नहीं सर, नहीं शर्मा साहब मुझे ये बताइए, डायलॉग्स में क्या पाकिस्तान शामिल नहीं था?
आप यहीं पे एक्सेप्ट कर रही हैं कि तालिबान ने बिठाया और फिर उसके बाद बोल रही नहीं तालिबान ने नहीं बिठाया। आप फिर बोल रही, अब आप फिर बोल रही हैं अमेरिका ने, तीसरी बार स्टेटमेंट चेंज हो रहा है आपका। सर आप गलत नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। तीसरी बार स्टेटमेंट चेंज हो रहा है आपका। मैंने एक दफा भी नहीं किया, गवाह है देखने वाले। देखिए मैं कह रही हूँ अमेरिका ने रिकंसाइल करने के लिए पाकिस्तान, ऐसे बात करानी है तो इन्हीं को बैठा लो, मैं नहीं बात कर सकता। नहीं मैं शर्मा साहब गुस्सा नहीं करते, लॉजिक से बात करते। स्टेटमेंट चेंज हो रहा है इनका, ये नहीं सर, शर्मा साहब आप बताएं कौन सा स्टेटमेंट चेंज किया मैंने? पहले आपने बोला कि हमने बैठाया, मैंने बोला आप मान रही हैं, आपने बोला हाँ मैं मान रही हूँ। फिर सोवियत यूनियन के टाइम पे, सोवियत यूनियन के टाइम पे, एक मिनट सुन लीजिए, वक्त तो याद रखें 80s तीसरी बार आपने सुन लीजिए एक मिनट यार, आप अगर आपको बोलना है तो बोलती रही ना, चलो। नहीं फिर आप साथ टाइम पे तो बताएं ना कि जो मैंने मत बोलिए ना, मैं आपका सब स्टेटमेंट गिनवा रहा हूँ। हो गया रशिया के टाइम पे हमने स्टेटमेंट। हाँ ठीक है मैडम, आप देखिए बात सुनिए, इस तरीके की बदतमीजी करनी है तो आप अपने एक हो गया। नहीं सर, आप दूसरा मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे बोलने दीजिए ना, आप बोले क्यों जा रही हैं? मेरे बारे में अच्छा बोलिए मैं ये बोल रहा हूँ पाकिस्तान में बैठा है, आप बोलिए सर, आप क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलिए। तीसरी बार स्टेटमेंट कि अमेरिका की बात हुई थी, अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला आप सपोर्ट कीजिए, और हमारे आईएसआई चीफ वहां सपोर्ट करने गए थे। इसका मतलब वो पाकिस्तान की आईएसआई चीफ की सपोर्ट से वहां बैठ गए तालिबान। इसका मतलब अमेरिका के कहने पे, यानी अमेरिका के कहने पे, ये भी तो याद है, किसी के कहने पे, लेकिन पाकिस्तान की वजह से बैठा, किसी के कहने पाकिस्तान की वजह से बैठा ना। चलिए अब आप पलटेंगी तो नहीं इस स्टेटमेंट से? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ी पाकिस्तान की वजह से वहां बैठा है। टीटीपी जो है उसको पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट है कि नहीं? बिल्कुल है जी, लेकिन उस वक्त नहीं था। उस वक्त हमें ये ख्वाब नहीं आया था कि ये करें। उस वक्त हमारी डिमांड शुरू से यही थी कि आप हमारे अच्छा अब सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, आप जो झूठ बोल रही हैं ना, ये आईएसआई के झूठ अच्छा, और पाकिस्तानी आर्मी के झूठ मेरे सामने मत बोलिए। कौन सा झूठ? एक करके एक्सपोज कर दूंगा। सुनिए बात को, अब सुन लीजिए, बोलिए मत बीच में। जब आप बोल रही होती है मैं तो चुप बैठ सुनता हूँ ना, फिर आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मुझे तो फिर समथिंग नोन एज मैनर्स। अच्छा मैं बोलने नहीं देता। आप बात सुनिए, आपकी ही पाकिस्तान ने पूरा एक डोसियर दिया था कि अफगानिस्तान में इतने टेरर कैंप्स हैं जहां से टेररिज्म आता है। जब तालिबान पूरा वहां आ गया तो एक भी टेरर कैंप दिखाया गया कि कौन सा है? कितने एक्सपोज किए गए बताइए मुझे, एक नहीं दिखा पाया आप। अमेरिका खुद अंधा था। आगे बताइए सर। नहीं तब तो आपकी गवर्नमेंट बैठी थी ना, आप तो दिखा नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने कहा जो पाकिस्तान कहेगा हम वो मानेंगे। उसके बाद भी वो डोजियर तो सबने फाड़ के फेंक दिया, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान में टेरर आता रहा। फिर कहां से आ रहा था? जिस दिन तालिबान काबिज हुआ है उसके अगले महीने, उससे अगले महीने, पूरे साल तक टेरर आता रहा। हम तो वही पहले 6 महीने तो पाकिस्तान के साथ रहा होगा ना तालिबान, जब वहां पे जाकर के आपका आईएसआई चीफ नहीं रहा ना भाई, नहीं रहा। हमने तो क्रिटिसाइज डे 1 से किया, इसीलिए नहीं रहा वो हमारे साथ। मैडम आईएसआई के मीडिया सेल की तरह बात मत कीजिए प्लीज, ठीक है ना? गुदी मीडिया की तरह बात मत कीजिए। मैं इंडिविजुअल होकर बात कर रही हूँ मैडम, मैं फैक्ट्स की बात करती हूँ। आपने मेरी कितनी दफा स्टेटमेंट चेंज कर चुकी हैं, 3 बार। आप एक दफा भी प्रूव नहीं किया आपने कि कौन से किए, 3 दफा किए, एक दफा भी आपने प्रूव नहीं किया। आप अगर और नाराजगी दिखा के चाहते हैं कि आप समझते हैं कि ऑडियंस समझेगी कि आप सच्चे हैं, तो ये बात गलत है। अगर मैं सुन रही हूँ तो मैं सुनना चाह रही थी, आप मुझे बताया मैंने कहाँ स्टेटमेंट चेंज किया, मैंने कहाँ स्टेटमेंट चेंज किया, मुझे प्रूव मी। यही वीडियो है, पूरा बिना एडिटेड डालिएगा मुजफ्फर भाई, सब पता चल जाएगा। These are the strategies to make audience believe that I am speaking the truth. मैडम, these are the strategies. ये वीडियो यहाँ है, ये वीडियो यहाँ पड़ा है। शर्मा साहब, आपने मुझे 3 जगहों पे 3 दफा पलटी हूँ। चौधरी साहब आप भी मुझे बताएंगे और शर्मा साहब आप भी मुझे बताएंगे। अच्छा, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले दोनों, प्लीज काइंडली। आप दोनों बोले जा रहे, मैं मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अच्छा, हमारा टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक हमारा ये था जो एक इंडेक्स जो इस वक्त हमने देखा है, मेरे पहले वो आप भी बताएंगे मुझे कितनी दफा पलटी हूँ और किस बात पे पलटी हूँ। अच्छा शर्मा सर, उनके जो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का किरदार जरूर था, लेकिन वहां पर जो भी फैसले हुए, फैसले का जो असल मुहर्रिकात थे या असल पावर थी, वो अमेरिका के पास थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ शरीक किया हुआ था। उनके कहने का मकसद यानी काम
जो भी हुआ पाकिस्तान की उसमें रजामंदी जरूर थी, दोनों को कहे, हाँ रजामंदी जरूर थी पाकिस्तान की, लेकिन असल जो ताकत थी, असल जो फैसला करने की पावर थी, वो अमेरिका के पास थी। ये उनके कहने का मकसद है। और मेरे ख्याल में आप भी इससे एग्री करते हैं कि अगर पाकिस्तान अकेला चाहता कि तालिबान को कुर्सी पे बिठाना, तो कभी भी अमेरिका वहां से ना निकलता। तो वो अमेरिका का अपना फैसला था, उसने अपने फैसले के अंदर ज्यादा पावर लाने के लिए, ज्यादा उसको पता था कि ये स्टेक होल्डर जो है उनकी जड़ें कहीं ना कहीं से, ये तालिबान कौन है, तालिबान मदरसों से पढ़े हुए हैं ना, पाकिस्तानी मदरसों से पढ़े हुए लोग हैं वो सारे, वो जो जिन्होंने पहले जिहाद किया, उनकी नस्लें आगे चलती, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी मदरसों से अच्छा पढ़े हुए दूसरा हैं। दूसरा दूसरा मेरा, अब मेरी बात पूरी कंप्लीट कर, मैं बताता हूँ, मैं रोहन सर मैं बताता हूँ टीटीपी वाले कौन है, मैं बताता हूँ आपको। टीटीपी वाले वो लोग हैं जो हमारे कबायली इलाकों के रहने वाले लोग थे, जिनके ऊपर बमबारी की गई, जिनके ऊपर ड्रोन हमले किए गए, जिन बेगुनाह लोगों को अमेरिका ने मारा, और पाकिस्तान की गलती थी कि पाकिस्तान ने उनको अपने अड्डे दिए। ये यहाँ पर मैं एडमिट करता हूँ, मुझे मैं अब ये सख्त बात है, पता नहीं अब मैं क्या ये, लेकिन ये है कि जो लोग, मेरे कुछ स्टूडेंट यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर उसी इलाकों के, उनसे मैंने पूछा जी, सुनिए आप बात सुनिए कि उनके घरों जो बेगुनाह लोग मारे गए, जो बेगुनाह लोग मारे गए, जिनके पूरी की पूरी फैमिली तबाह होगी, जो बच गया वो उसने क्या करना, उसने कहना मैंने तो, ये तो पाकिस्तान इसके अंदर मुलव्वस है, अमेरिका को अड्डे क्यों दिए पाकिस्तान, तो वो वहां से टीटीपी बनी, वो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर वो स्टेट के खिलाफ लड़ना शुरू किया वहां पे। आपको लगता है मुझे नहीं पता है? नहीं, अच्छा आप बताइए टीटीपी कैसे बनी है सर, आप बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको लगता है, मैं इसका इन्फ्लुएंस निकाल, टीटीपी कैसे बनी आपको भी तालिबान जरूर पाकिस्तानी मदरसों से बने, तालिबान जरूर पाकिस्तानी मदरसों से निकल के वो अफगानिस्तान जाके लड़े जी। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि वो ज़रब-ए-अज़्म के बाद बनी थी। ज़रब-ए-अज़्म जो अटैक हुआ था उसके बाद सारे के सारे अफगानिस्तान चले गए थे और इन लोगों ने वहां से रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, आप चाहते हैं मैं और आपको डिटेल्स दे दूं, तो मैं भी ज़रब-ए-अज़्म का नाम देकर आप समझते हैं कि आपने पूरी डिटेल दे दी और किताब खोल दी है? नहीं, मैं सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरे सामने जो बैठे हैं शायद वो कोई किताबें पढ़ के आए होंगे, तो उन्हें पता होगा। हमने पढ़ी हैं किताबें, तभी आपके सामने बैठे हैं। किताबें पढ़ी हैं तो एक तजवीज है, एक सजेशन है मेरी, हम अगला प्रोग्राम इसी के ऊपर कर लेंगे कि टीटीपी कैसे बनी, आप भी प्रूफ ले आइएगा, आपको एक चीज और मंजूर है, नहीं, हम टीटीपी के ऊपर करेंगे, सिर्फ टीटीपी के ऊपर करेंगे प्रोग्राम। अरे यार मुझे तो बोलने दो जी, मैं आपको एक स्टेटमेंट नहीं, चुप नहीं करते, एक स्टेटमेंट और बताता हूँ कि जब इमरान खान ने न्यूयॉर्क में ये बोला था कि हम टेररिस्ट भेज रहे थे अफगानिस्तान में और मे भी कश्मीर, तो उस समय इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ये स्टेटमेंट भी आमरा मैम का है। आमरा मैम, हाँ जी, ये मैंने कहा कि चेक क्या वो उस वक्त वजीर आजम थे जी, ये भी देख लेंगे, ये भी चेक कर लेंगे, ये भी चेक मैंने आपसे पूछा है, मैं ला रहा हूँ और मैंने ये नहीं कहा कि क्या कभी नहीं सकता, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, बड़ी बातें कही हुई हैं, वो बोंगियां मारता रहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे। मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने ये नहीं कहा होगा, मैंने आपसे कहा कि ये चेक कीजिए कि क्या, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने नहीं कहा होगा, मैं तो मान रही हूँ उनका तो काम है ऐसी बातें करना। मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा था कि क्या वो वजीर आजम थे तब, ये उस वक्त की बात है या उसके दौर से पहले की बात है। मैंने आपसे ये सवाल काउंटर क्वेश्चन किया था, मैंने ये नहीं कहा था कि उन्होंने नहीं कहा होगा। वो इससे ज्यादा कुछ कह चुके हैं, आपकी अदालत में बैठ के वो इससे ज्यादा कह चुके हैं, आपकी इंडिया में बैठ के, वो एक प्रोग्राम है ना आपका, आपकी अदालत, वो इससे ज्यादा तो वहां बोल चुके हैं बैठ के। आपकी अदालत में कब आए भैया? अरे यही नहीं पता आपको, जाकर देखिए ना, वो किसी जमाने में। ठीक है, एक मिनट कंडीशन, छोड़िए, एक बात सुनिए मैडम बात सुनिए। उन्होंने ये स्टेटमेंट जब दिया था उस समय वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब लोग देख लेंगे, लोग कमेंट पे लिख देंगे कि वो अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी थे ना, हम अब शर्मा साहब मेरे मुंह से भी सुनिए, उनसे नहीं, मेरे मुंह से भी सुनिए, पाकिस्तान की गलत स्ट्रेटजीज थी, रशिया के खिलाफ जंग के बाद जो मुजाहिदीन बनाए, मास्टर जो बनाए, और फिर जो कश्मीर में जहाद करवाया और उसको सपोर्ट किया, उसके खिलाफ मैं शुरू दिन से लेकर आज तक बोलती हूँ आप
इसमें किसी दूसरे तीसरे को कोर्ट क्या करेंगे? मैं कहती हूँ गलत स्ट्रेटजी थी। आपने रशिया को निकालने के लिए अमेरिका के आप प्रॉक्सी बने और उसके बाद आपने वही मुजाहिदीन। अब बात सुन लीजिए, मेरा भी पर्सपेक्टिव जो है वो सामने जाने दीजिए। आपने कश्मीर में जो जिहाद करवाया वो मुजाहिदीन बनाए, आपने पाकिस्तान में जो शिया सुन्नी का फसादात करवाए, आपने मुल्क बर्बाद कर दिया, आपने मुल्क की तबाही जो है उसको वो आपने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि इस वक्त मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी बदल चुकी है। इस वक्त हम दहशतगर्दी की जद में हैं। इस वक्त कश्मीर में कोई जहाद पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने सबक सीखा है, मैं ये मानू। और मैं किसी चीज से मैं अब इमरान खान को वो दो बातें कर रहे हैं, हम शरीफ हो गए यार, हम मान जाए बात, ये सब हम शरीफ हो मानते हैं गए कि हमारी स्टेट की गलत स्ट्रेटजीज थी कि ये और उसने मुल्क को तबाह किया, हमारे मुल्क को 50 साल पीछे ले गई ये स्ट्रेटजीज, और अब हम सीख चुके हैं। रोहन सर, मैडम एक बात सुनिए। जी जी सुनाइए। मेरी भी एक छोटी सी, बिल्कुल हाँ, आप भी बोलिए। मैं कहता हूँ कि कोई बदमाश हो मोहल्ले में, अगर वो किसी वक्त पे आके सीधा हो जाए, वो शरीफ बन जाए, तो फिर उसको उसकी बात मान लेनी चाहिए ना कि अब मैं शरीफ हो गया हूँ, अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। स्ट्रेटजी बदली है, आप स्ट्रेटजी अब उस पे आ गए जिस पे पाकिस्तान था आज से 20-25 साल 30 साल पहले, जहां पाकिस्तान था आज इंडिया है वहां पे। अच्छा मैडम, यूएन के डिक्लेयर्ड 200 से ज्यादा टेररिस्ट पाकिस्तान में घुस रहे हैं। यूएन के डिक्लेयर्ड, मेरे नहीं, इंडिया के नहीं, मेरे नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हम तो दहशतगर्दी के शिकार हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी में बैठे हैं। हाफिज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रोज की बुनियाद पर जंग कर रही है, रोज की बुनियाद पर शहीद हो रही है। यार एक चीज, जब आप बोल रही थी मैं चुप था ना मैडम, जब आप बोली मैं चुप था ना, गलत फैक्ट्स बताएंगे तो यूएन के डिक्लेयर्ड ये स्टेटमेंट यूएन का है, मेरा नहीं है कि सर मैंने अपने मुंह से कितनी बातें की हैं कि क्या क्या गलत किया हमारे स्टेट ने। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था ना यार। जी बोलिए। तो यूएन के डिक्लेयर्ड टेररिस्ट 250 से ज्यादा हैं, जो कि यूएन ने बोल रखा है कि ये पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आए हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। आप कैसे बोल सकते हैं हम सुधर गए? ग्रे लिस्ट में कितने साल तक आप पढ़े थे, क्यों पढ़े थे? इसका रीजन है ना कि आप वहां पे बाहर कैसे आ गए? अभी भी ग्रे लिस्ट में। अगर हमें स्ट्रेटजी नहीं बदली तो हम बाहर कैसे आ गए? नहीं मैडम बाहर आ गए, ठीक है ना, वो होता है एक बार से, कुछ आपने चीजें की, लेकिन तो अभी भी में आना भी होता है, ये भी गेम है। अच्छा, सारे कंट्री तो नहीं आते, बाहर आना भी होता है। सुन तो लीजिए, मैं कह रही हूं ग्रे लिस्ट में जाना भी होता है। मैडम ऐसा है कि अगर आपको ऐसे बोलना है तो फिर किसी और दिन। लेकिन सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? कि मैं कह रही हूँ कि बाहर आना एक स्ट्रेटजी का तब्दीली है, उसकी बहुत बड़ी निशानी है। अरे आप तो बोल रही हैं 10 साल से तब्दीली हुई, 2 साल पहले बाहर आई हैं आप बोल रहे हैं। 2 साल पहले आप आज 2 साल पहले एक स्टेट के लेवल पे दूसरा ऐसे मुजफ्फर भाई, ऐसे शर्मा साहब देखिए मुल्क आपने अभिषेक मिश्रा के साथ भी यही किया था, बोलती चली गई और शर्मा साहब मेरी बात सुनिए। शर्मा साहब आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आपको ये नहीं, स्ट्रेटजी बदलते हुए आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहां पे स्टेटमेंट दिया था, कब दिया था? आप बिल्कुल बिना पढ़े लिखे ऐसे आगे गए। आप एफएटीएफ लिस्ट में 2 साल पहले क्या कर रहे थे? आप 2 साल पहले इसका मतलब टेरर को फाइनेंस कर रहे थे। 2 साल पहले 10 बार, कम से कम 10 बार आपको रिटेन किया गया लिस्ट में। इसका मतलब आप कर रहे थे, वहां से आपने अमेरिका के पैर छुए, जूते चाटे, तब आप बाहर आए। सच ये है ना? नहीं है। और आज आप जवाब चाहते हैं या आप सिर्फ खुद ही बोलना है? आज भी आप अमेरिका नहीं जवाब चाहते हैं, लेकिन आप मुझे बोलने देंगे? आप बीच में नहीं बोलेंगे तब। अच्छा ये कब की है? ये यूनाइटेड नेशन, ये कब की डेट है ये बताइएगा? यूनाइटेड नेशन ने कब कहा था ये यूनाइटेड नेशन ने जो कहा 200 के करीब जो दहशतगर्द है पाकिस्तान में, ऐसा पढ़ लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। नहीं मैंने कहा कब की है? हाफिज सईद खान यूएन का डिक्लेयर टेररिस्ट है। हम डेट पूछ रहे हैं किन सालों की है ये स्टेटमेंट? अरे पिछले 2 साल में है, ये पिछले 2 साल में बोला है, यूएन में बोला गया है। अब ये आपको एग्जैक्ट डेट तो पता होना चाहिए। सेकेंडली सर दूसरी बात, नहीं एग्जैक्ट डेट 5 जनवरी 2021 सुबह 7:17, ये मैं नहीं दे सकता। आपको पता होना चाहिए, आपको अखबार पढ़ा होना चाहिए। आप बहुत बोलते हैं सर, मेरी बात सुनिए। कैसे आपने सवाल किया, आप तो जवाब भी नहीं सुनना चाहते। आपको तो ये नहीं पता कि आपका प्राइम मिनिस्टर था कि नहीं इमरान खान जिस समय उसने स्टेटमेंट दिया था। आप मुझसे एग्जैक्ट डेट मांग रही हैं। मैंने आपको तो ये नहीं पता था कि आपकी अदालत में जाके क्या बोला था? बिना पढ़े लिखे
आप बिना देखे सुने सोचिए, आपने आपकी अदालत कब आया था वो, तो मैं उस समय आपको डिग्रेड करना शुरू कर दूं। मतलब मैं अब जब मैंने बिना पढ़े लिखे यहाँ आ जाते ये हैं, इल्जाम मत लगाइए, बिना पढ़े लिखे नहीं, मैं बगैर प्रोपेगेंडा किए बैठती हूँ, पढ़ लिख के बैठती हूँ फैक्ट्स के। अच्छा पर्सनल, मेरे ख्याल में पर्सनल ना हो। आपके प्राइम मिनिस्टर ने, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने एक्सेप्ट किया कि मुंबई में अटैक नवाज शरीफ ने भी किया है 26/11 में बहुत कुछ एक्सेप्ट। आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने माना, स्टेटमेंट प्रेस रिलीज निकाल के बीच में ऐसे बोल रही है आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। आप तो यार ऐसे बोल रहे हैं तो ठीक है, आप बोल लीजिए, मैं जा रहा हूँ। मुजफ्फर भाई ऐसे नहीं बात कर सकता मैं इससे, ये बोले चली जा रहे हैं, ये इनको तमीज तो है नहीं, कैसे बदतमीज गेस्ट फैला देती हैं आप। आपको क्या, आपको कोई मैडम जब आप बोल रही ये स्ट्रेटजी तमीज तो नहीं, तमीज तो इंडियन से सीखिए। जब आप बोल रही थी मैं चुप था, मैडम ये बदतमीजी आप कहीं और कीजिएगा, ये पाकिस्तानी बदतमीजी। जब आप बोल रही थी मैं चुप था ना, जब आप बोल रही थी मैं चुप था ना, ये इसे बोलते हैं इज्जत और तमीज। इंडिया से सीखिए, आप पाकिस्तानी आर्मी की तरफ स्टेट मत बनिए, वन बाय वन मेरे ख्याल में बोले तो ज्यादा बेहतर है। आंसर देने का टाइम मेरा है ना, तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं? जब आप आंसर दे रही थी मैं चुप था ना जी। प्रोफेसर एक इनको हमारा सुनिए, मुजफ्फर भाई एक मिनट। आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, मोफा ने प्रेस रिलीज निकाली और प्रेस रिलीज में माना कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है जो कि मुंबई में अटैक पकड़ा गया। नवाज शरीफ ने भी खुद माना, मैं बता रही हूँ आपको, आपके इजाफा कर रही हूँ राय उसमें इंफॉर्मेशन। बता दीजिए जिसने ये बोला हो कि इंडिया टेरर में इन्वॉल्व है। हम बोल रहे हैं जनाब, अब हम बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान के पीछे कुलभूषण जाधव, हमारे पास एक सबूत मौजूद है, वो बैक है। बाकी बलूचिस्तान में होने वाली इंसर्जेंसीज में हमारी स्टेट बोल रही है कि इंडिया इन्वॉल्व है। सुनिए एक मिनट, सुनिए बात सुनिए, आप बीच में ना बोले, डिस्टर्ब मत कीजिए, परेशान मत कीजिए। आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करता है कि मेरा कंट्री इन्वॉल्व है, वो कंफर्मेशन है। दूसरा कंट्री इंडिया को ब्लेम करता है, वो आरोप लगा रही है, आप भी आरोप लगा रही हैं, आपका कंट्री भी। आपका कंट्री कंफर्म्ड है क्योंकि आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका प्रेसिडेंट, आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बोल चुकी है कि हमने टेररिस्ट भेजे थे। इंडिया का कोई आदमी बोला हो तो मुझे बताइए। निकलेंगे अब बाहर, अब एक बात से बाहर निकले, अब और दूसरी बात करें। अब अब बताइए, ये दूसरी बात कीजिए, 26/11 से निकल के अब दूसरी बात कीजिए। चले मेरे ख्याल टॉपिक पे है, बड़ी लड़ाई हो गई। नहीं तो प्लीज यार पढ़ लिख के आया करें, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है ना, बात करने में मजा। डोंट डू दिस स्ट्रेटजी, डोंट डू दिस थिंग। पढ़ लिख कर आते हैं, पर्सनल नहीं होना, फैक्ट्स पे बात करते हैं। मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, आप 10 चीजों को डिनाई कर रही हैं, जो आप बार-बार कर रही हैं कि डिनाई कर रही हैं जो रिटन है। और फैक्ट्स को चेक करके आके बैठती हैं। 200 से ज्यादा इंटरनेशनल टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर है। इंडिया भी यूएन में बोल चुका है, आपने पढ़ा नहीं? यूएन ने कहा कब था, और इससे ज्यादा आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल में आगे बढ़े थोड़ा सा। 1 घंटा हो गया हमें बैठते हुए, लड़ते हुए 1 घंटा हो गया। चलिए ठीक है, थैंक्स। चलिए ठीक है, थैंक्स। मैं कहता हूँ कि 2 मिनट बस, 2 मिनट आप बात कर लें, टॉपिक के ऊपर बात कर लें। रोहित सर, आपसे ही मैं पहले पूछूंगा कि ये आप जो इंडेक्स है इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है रेटिंग इसकी, जो पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर ठहराया गया, ये बिल्कुल पहले नंबर पे होना चाहिए या इसकी रेटिंग नीचे होनी चाहिए? और दूसरा, इजराइल को 8वें नंबर पर कैसे वो ले आए और फलस्तीन 25वें नंबर पे है? एक चीज समझिए, इजराइल और फिलिस्तीन कहाँ है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बात समझिए, हमारे ऊपर लश्कर तैयबा के अटैक हो रहे थे, और हमारे ऊपर क्या शबाड़ हाउस में हुआ था। शबाड़ हाउस इनका अपना है, मुंबई अटैक जो हुआ था 26/11, ठीक है। तो हमने उनको बोला लश्कर को आप बैन कर दो एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने नहीं किया, अभी किया 2 साल पहले, ठीक है। वो कब हुआ था अटैक? 2 साल पहले। जब वो हमारे साथ नहीं है टेररिज्म में, तो हम उनके साथ क्यों होंगे? वो इसीलिए आज तक हमने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया, सीधी बात है, ठीक है। जब मैडम बोल रही थी कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, मैं मान रहा हूं ना कि वहां पे 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए, और वो भी फिलिस्तीनी, बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, सब हैं। लेकिन गलत वो भी था जो उन्होंने 7 अक्टूबर को किया, लड़कियां उठा के लेके मार दी, और ये वो अगर एक तरफ से हो रहा है दूसरी तरफ से भी हो रहा है, दिस शुड सीज। ये टेररिज्म
बंद होना चाहिए। अगर फिलिस्तीन में गलत हो रहा है, इसराइल में गलत हो रहा है, या उधर कुछ हो रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। क्यों? वो अपने कंट्री को देख रहे हैं, मैं अपने कंट्री की बात कर रहा हूं। यहां पाकिस्तान में जो आज हो रहा है, पाकिस्तान ये ब्लेम नहीं कर सकता कि ये आदमी आया था, इसने 4 ब्लास्ट किए थे, और इंडिया की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस या वो क्या बोलते हैं उसे, बीजेपी, मैं बड़े बड़ों का नाम ले लेता हूं, ये सारे के सारे आकर के पाकिस्तान में टेररिस्ट भेजते हैं और लोगों को मरवाते हैं। ऐसा एक आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाओ तो मुझे बता दीजिए, मैं। लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसा आरोप लगता है, इंडिया की तरफ से ही नहीं, अब यूएस की तरफ से या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से भी लगता है कि पाकिस्तान से टेररिस्ट ट्रेन होके आते हैं, ट्रेन किए जाते हैं और वहां पे जाके ब्लास्ट कर देते हैं। लश्कर पे लगता है, जैश ए मोहम्मद 10 पे लगता है, ठीक है, लगता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये यूएन जैसी, वो भी इन आरोपों को मानती है। आप बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए कि आरएसएस, आप पाकिस्तान के मीडिया बहुत बोलता है कि आरएसएस करता है हमला। मैं आरएसएस का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं यहाँ उसका एडवोकेट बनना चाहता हूं, क्योंकि आरएसएस ने आज तक पाकिस्तान में एक ब्लास्ट कराया हो, एक आदमी को चाकू से मरवाओ, एक बोला, कोई एक स्टेटमेंट हो आरएसएस का कि सरतन से जुदा कर दो। और जो स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान में कि सब तन से जुदा कर दो, वो लोग पाकिस्तान में आराम से घूम रहे हैं। टीएलपी का रिजवी बहुत बड़ा एग्जांपल है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया आज तक? उसी के कहने पर तो 10 लिंचिंग हुई, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। और जाकिर नाइक, जिसके ऊपर सीधे सीधे टेररिज्म के आरोप लगे हुए, इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में। बांग्लादेश तो अब आपका दोस्त है, आप जाकिर नाइक अभी आपके कंट्री में बैठा, अरेस्ट क्यों नहीं किया? अच्छा चले, ये हो गया। आप हमारा, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? शर्मा साहब जज्बाती रहते हैं, टॉपिक से बहुत दूर चले जाते हैं बेसिकली। तो बात ये है कि बलूचिस्तान की, तो उन्होंने मोदी ने भी खड़े होकर कहा था कि बलूचिस्तान से हम लोग, उनकी स्टेटमेंट आप देखिए जाकर, पॉलिटिशियन की समझ लें, उस वक्त पॉलिटिकल प्रेशर था कि क्या बलूचिस्तान के बारे में जो वो जिक्र फरमाते हैं उस वक्त वो, और उसके अलावा हमारे पास सबूत मौजूद हैं, और हमारी स्टेट जो है कई दफा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सबूत सामने ला चुकी है कि राह किस तरह से इन्वॉल्व है बलूचिस्तान में की गई दहशतगर्दी में। और हमारे पास सबसे बड़ा सबूत आपका सर्विंग ऑफिसर है, इससे बड़ा सबूत और क्या होना है। और उसके अलावा जो आप फलस्तीन और कह रहे हैं इसराइल, आपका उससे लेना देना ही नहीं है। तो इंसानियत के नाते ही सही कि कुछ तो लेना देना हो, तो कि वो आप उसको लॉजिकली पूछने का मकसद हमारा ये था। मैं आपको बताती हूँ कि ये वो लिस्ट 8वें पे क्यों और वो 25वें पे क्यों है, क्योंकि ये गेम जो है, ये जो इंडेक्स बनाने की गेम है, ये प्रेशराइज करने की गेम होती है कि किस मुल्क के पास कितने जो हैं। अगर आपके पास कुछ आप एटमी हथियार रखते हैं, जैसे इराक पे आपको नहीं मिले लेकिन आपने इराक तबाह कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, उसके लिए अगर आप इस तरह के इंडेक्स बनाकर पेश करते हैं कि ये सेकंड नंबर पे है, दिस दैट, तो देखिए आप रखिए उस पर, चाहे फर्स्ट पे रख लें, लेकिन जो आपके क्राइटेरिया उसके हिसाब से रखे फिर बाकी ममालिक को भी। फलस्तीन मेरे ख्याल में इस वक्त जो फलस्तीन में हो रहा है उसको 25वें नंबर पे, और इसराइल ने आप मतलब उसको किस तरह से 8वें नंबर पे रख सकते हैं? मुझे, मेरी समझ से बाहर है। 25वें पे अगर फलस्तीन पहुंच गया, मैं तो इसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर रही हूँ, मैं तो टॉपिक पे बात कर रही हूँ। बाकी अगर आप बार बार आ जाते हैं कि रिजवी, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, लिंचिंग वो एक अलग टॉपिक है, वो सरतन से जुदा उनके लिए जितना हम उनके खिलाफ बोलते हैं वो हम जानते हैं, और हमने जितने थ्रेट्स हैं वो हम जानते हैं, लेकिन वो आप अभी फिल वक्त तो इस बात पे बोलिए ना, उसके लिए एक अलग शो रख लीजिए, देखिए कि हम आपसे ज्यादा बोल के दिखाएंगे। अच्छा, राइट, एक चीज, एक कि हम उसके खिलाफ बोलते हैं लेकिन तू अपना काम आराम से करता जा, फ्री हैंड है तेरे को, ये नहीं होता इंडिया में, ठीक है ना। मैंने यही बोला कि आप बताइए कि आरएसएस ने कभी ये सत्तन से जुदा का नारा दिया हो तो मुझे बताइए। पाकिस्तान में देने लोग, सर कहां से बात शुरू हुई? और मैम प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, आपने बोला कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला बलूचिस्तान के बारे में, बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट मौजूद है। क्या बोला? मैं आपके साथ बलूचिस्तान पाकिस्तान, हाँ जी मैं बताता हूँ। मैं खुद वहां पे लाल किले पे मौजूद था एज ए जर्नलिस्ट, मैं बताता हूँ। उन्होंने बोला बलूचिस्तान के लोगों को कभी अपना हक नहीं मिला, ठीक है ना। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करेंगे आजादी के लिए, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि बलूचिस्तान के लोगों को हथियार देंगे, ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने। रंग बलोच थी मेरे ख्याल में, कौन सी थी जिनको बैन बनाया था उन्होंने, राखी बांधी थी। महरंग बलूच को मैं कह रहा हूँ कि महरंग बलूच को राखी बांधने से क्या महरंग बलूच नहीं थी, सॉरी, वो एक और खातून थी जिनके लिए राखी मैं कहता हूँ बलूचिस्तान की हर लेडी को राखी, स्टेट है आपकी। ऐसे तो
ऐसे तो 10 पाकिस्तानी लड़कियां हैं जो मुझे भाई मानती हैं, तो इसका मतलब वो मुझे नहीं, टेररिस्ट मैं टेररिस्ट हो मोदी गया? किसको बहन मानता है, ये तो मैटर करता है। अरे यार, मोदी बहन मान ले तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको नहीं, राखी कहीं के बदले देखिए में क्या हथियार दे दिए? आप जाकर ना यूट्यूब पे देखिए कि जो आर्मी लिबरेशन नहीं है नहीं ना, बलोचिस्तान आर्मी, उनसे मैडम, टूटे हुए जो लोग हैं उनकी कॉन्फ्रेंस चेक कीजिए और उसमें उनके फैक्ट्स चेक कीजिए कि उन्होंने कितनी दफा इंडिया का नाम लिया है। वो तकरीबन हजारों दफा नाम ले रहे हैं, वो जाकर देखिए और उसके बाद आप बात कीजिए। और बिल्कुल उसके मैडम, अलावा वैसे जो कनाडा में की हुआ है, और कनाडा ने आपके खिलाफ जो इल्जामात लगाए हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मैडम, दुनिया में और भी लोग, अब आप जान रहे हैं, आपका चेहरा देख। कनाडा तो इस एक्सपोज थ्रेड पेयर वो एक प्रूफ आज तक किसी को नहीं दे पाया। वो हमें ना दे, हमने बोला यूएन को ही प्रूफ दे दे, चल वो यूएन को भी प्रूफ नहीं दे पाया, वो भी कोई प्रूफ पागल नहीं है, था उसके हाथ में। उनके ठीक है, पास कोई चलिए प्रूफ पागल नहीं हो है, जो भी हो, कुलभूषण सुन जाधव लीजिए की ना तरह। प्रूफ। नहीं, आपको प्रूफ हो, आपके पास प्रूफ हो कनाडा का, तो मुझे दे देना, ठीक है ना? मैं या आप एक आर्टिकल ही भेज नहीं, मैं देना कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट टाइम बता मैं। रही हूँ, प्रूफ तो सुन लीजिए, आपने बताइए। बात तो सुन लीजिए ना मैडम, अगर प्रूफ आपको कहीं किसी भी आर्टिकल में प्रूफ मिल जाए कि प्रूफ दिया है, तो वो आपने कहा आप था दे कि देना। और कौन कहता है कि यही मुझे दहशतगर्दी करता है इंडिया, तो मैंने बता मैडम दिया बीच कि में क्यों ये बोल रही हैं आप? कनाडा ने कहा है। आप बीच में क्यों बोल रही हैं? आप बीच में मैंने क्यों बोल रही प्रूफ की हैं? बात बीच नहीं में की, मत बोले आपने ना। कहा है अरे पूरी कौन बात तो, बोलता मेरा है, स्टेटमेंट तो पूरा होने दीजिए, स्टेटमेंट तो पूरा होने दीजिए ना मेरा। बोलिए। मैं कह रहा आपको हूं तो अगर पूरा, आपको प्रूफ मिल जाए, मैं मुजफ्फर भाई के चैनल पे दोबारा आऊंगा, आप भी आ जाइएगा, मैं आपसे अपोलोजाइज कर लूंगा, ड्यू बस अपॉलॉजी वेलकम। दे दूंगा, ठीक है? दूसरी लेकिन नहीं, चीज, एक बात तो करें, आपने कहा है वो प्रूफ कहता ही मिले, कौन अगर है, नहीं मिला मैंने तो, उसकी बात नहीं की मिला है। तो नहीं, अगर प्रूफ नहीं मिला तो आप माफी मांग लीजिएगा, आगे बात करते हैं। सुनिए, ठीक है, आगे नहीं, बात ये लेकिन कि आपने अगर, बात की थी, एक मिनट, आपने बात की सुन थी कि लीजिए ना, कहता फिर कोई आपने कहता बोला ही नहीं है, को कहता कौन नहीं, मतलब अरे यार कोई जो आदमी बिना इंडिया में प्रूफ के ब्लेम बोल रहा नहीं है। करता, आपने ये कहा था। मैं बता दूं कौन कौन से कंट्रीज, मैंने अभी इसी प्रोग्राम में बताया, चाइना तक ब्लेम कर चुका है आपको, अमेरिका ब्लेम कर चुका है एक आपको, मैंने बताया पाकिस्तान तो के उसके साथ, लिए आप दोबारा झूठ से मानने मेरे ख्याल लगे, मुझे हमने भाई तो की तरफ प्रूफ बढ़ भी रहे नहीं हैं। मांगे आपसे। फ्रांस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कौन सा कंट्री बताऊं प्रूफ जिसने देते ब्लेम रहे, नहीं किया? प्रूफ देते रहे सर, प्रूफ प्रूफ, देते रहे। उन सब ने प्रूफ दिए, उन सब ने प्रूफ दिए, यहाँ तक कि हमें तो श्रीलंका, नहीं मिली। यहाँ तक कि श्रीलंका प्रूफ दे चुका है कि आपकी एम्बेसी के एक आदमी ने हथियार दिए थे। श्रीलंका आपको नेपाल, भी बहुत सारे प्रूफ अच्छा दे चुका है। इसके ऊपर एक मैडम, दोबारा से मेरे ख्याल प्रोग्राम कर लेंगे, दोबारा से प्रोग्राम कर लेंगे। हमारे खिलाफ बहुत सारे प्रूफ दे चुका है वो, लेकिन आपके खिलाफ कितनों के प्रूफ है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मोदी को राखी बांधी, आप राखी आने दीजिए, कितनी पाकिस्तानी लड़कियां मुझे राखी पे टैग करेंगी, मुझे भाई मानती हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 47 से पहले तो हम सेम थे, वो हो सकता है मेरे यार हमारा टॉपिक बहनी एंड हो माने थे, चुका है, हमें टेंशन यहाँ से अब नहीं। लीव लेनी बट देन चाहिए। जी, इसका मतलब ये नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, फाइनल चीज, बलूचिस्तान के लोग जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें अगर वो इंडिया का नाम ले रहे हैं, क्यों नाम ले रहे हैं? क्या वो ये बलूचिस्तान के बोल रहे हैं लोग हथियार देता है हमें? मेरी बात तो सुना क्या वो करें। बोल रहे हैं? हाँ बोलिए मैडम, आप बोलने नहीं देती ना, बलोच इसीलिए लिबरेशन प्रॉब्लम है। आर्मी से टूटे हुए लोग, उनकी जो दहशतगर्द तंजीम है, बलोचिस्तान के लोग, मैंने नहीं कहा। ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी मतलब बात है, आम तो वो ले इंसान, रहे हैं आम नाम, आदमी नहीं, वो आम क्या, आदमी नहीं, वो, अरे आर्म, मैडम, वो आर्म। एक मिनट, वो नाम ले रहे हैं, वो कहाँ नाम ले रहे हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में नाम ले रहे हैं, किसके सामने ले रहे हैं, ये तो बताइए, क्योंकि मेरे सामने, पूरी मेरी दुनिया निगाहों में के ऐसा कुछ सामने, आया नहीं। मैडम पूरी दुनिया के सामने। कहाँ पे लिया? यूट्यूब करें आप, ये यूट्यूब करें, आपको ये आपको वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये जो बात मैडम आप बता देती तो ज्यादा अच्छा होता है ना? मैं आपको नहीं, बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, सुन या तो लीजिए। मैंने छुपा रखी है उनकी वीडियो, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप दे रही हैं तो आपको बताना पड़ेगा। मैंने भी बताया था, न्यूयॉर्क में बोला था उस आदमी ने, तो यार मैंने आपके फॉर्मर बताया प्राइम है मिनिस्टर कि ने कि हम इंडिया लिबरेशन में टेररिस्ट आर्मी भेजते के थे, मैंने टूटे बताया हुए ना। लोगों ने बताया कि उनको किस तरह से मैंने इंडिया जो है मैंने लोकेशन वो, भी बताई ना, लोकेशन बताई ना, आप तो लोकेशन नहीं बता पा रही हैं, ठीक कौन है सी चलो। लोकेशन बताई है? पेशावर वेरी की गुड, गलियां, जैसे पहले वाशिंगटन मैंने भूल बताया, गए। नहीं नहीं मैंने नहीं मैंने बताया कि न्यूयॉर्क में आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी थी, इंटरव्यू में बताया था कि हम आतंकवादी भेजते थे इंडिया में और कश्मीर में और अफगानिस्तान में, और मैंने बताया जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी ऑफिशियल स्पीच में बोला था कि अलकायदा हम कहीं ना कहीं, और मैंने भी बोला है कि मेरा भी तो नाम ले लेना। आपने बोला तो आपका नाम तो तब लूंगा जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। मैडम बिल्कुल अच्छी बात है, मुझे जरूर अपनी उसमें इनॉग्रेशन में बुलाइएगा, जब आप उतरे ना जरूर बुलाइएगा मुझे। हाँ सही है, आप आएंगे? सच बोलना हमारा मतलब यूं समझ लें कि आदत है। और पाकिस्तान, अरे मैडम सच और पाकिस्तान, मैडम मैं सही बता रहा हूँ, अर्थक्वेक आ जाएगा, बेकार के तो चक्कर फिर में ये मत सारे पड़ो, जैसा स्टेटमेंट लोगे क्यों बता पाकिस्तान रहे के हैं? साथ। अगर सच, इसका मैडम मतलब सच है ही नहीं स्टेटमेंट जो भी आपने बताए अब तक, सारे स्टेटमेंट। पाकिस्तान सच बोलेगा मैडम, पाकिस्तान को सच बोलेगा। इसका पाकिस्तान ने मतलब तो है जो आपने अब तक अपनी स्टेटमेंट आर्मी बताया के सब लोगों झूठ को, है। अपनी आर्मी के लोगों को मुजाहिदीन बता के उनकी डेड बॉडी नहीं ली। पाकिस्तान तो इतना बड़ा शर्मा झूठा साहब, है। आपने जो अभी सारे पाकिस्तान स्टेटमेंट की बताए हैं, एम्बेसडर,
पाकिस्तान जो आपने की अभी सारे एम्बेसडर स्टेटमेंट यूएन बताए हैं। में, पाकिस्तान की देखिए। एम्बेसडर मलिहा लोधी ने यूएन में एक फोटो दिखाई कि ये देखो एक कश्मीर का बच्चा है, इसके ऊपर इतने पैलेट लगे हुए हैं, वो बच्चा सीरिया का निकला। वो इतना झूठा कंट्री वो सच बोलेगा? सॉरी, बिल्कुल माफी चाहूंगा। बिल्कुल, आप मेरी बात सुनिए ना, सारा झूठा कंट्री है तो उसके वही पॉइंट्स उठाकर कह रहे ये बड़े सच्चे हैं, जो ये लीडरान ने दिए हैं इंडिया के हक में कि हमने मुजाहिदीन भेजे थे, आप वो बता सकती सच्चे हैं? हैं जो आपने कह मैडम दिए, कोर्ट तो, बाकी मैडम सब आप, झूठ है। मैडम वो कैसे आप सच हो ऐसी गया? स्टेटमेंट दे फिर रही हैं। उसको भी मैडम झूठ ही मैंने समझे। मैंने कोट किया, पाकिस्तान के तो फिर प्रेसिडेंट ने उसको कोर्ट क्यों एक कर रहे हैं क्लिप, जब पाकिस्तान में कोई सच पाकिस्तान के बोलता ही नहीं है? तो प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे एक क्लिप लगाई कि ये इंडिया में एट्रोसिटी हो रही है मुस्लिम्स पे, वो बांग्लादेश की थी। मैं आदमी बता सकता हूं, मैं बता रहा हूं किसने कहां झूठ बोला। आप बोल रही हैं इंडिया के पॉलिटिशियंस बोलते हैं आप झूठ। अरे बताइए किसी कौन से पॉलिटिशियन का नाम, नाम आप मिले नहीं एक आप तो पॉलिटिशियन का। ट्रेंड होकर बैठे हैं राह की तरफ से और उनकी तरफ अपनी एजेंसियों की तरफ से, आप तो मेरे ख्याल में ट्रेंड है। मैं तो एक आम मैं बंदी ट्रेन नहीं हूँ हूं जो मैडम। कि मैडम पढ़ लिख के आप आम बैठती बंदी हूँ। हैं, आप आम मैं बंदी हैं। ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान से की नहीं आती आर्मी हूँ। के और आईएसआई के, पाकिस्तान की आर्मी के और आईएसआई के सेल के सारे झूठ आपने बोल दिए रटे हुए, जैसे आपको 50 बार दिन में सब पढ़ाए जाते हो, और आप मुझे बोल रही हैं कि ट्रेन नहीं है। आप किसको बता रही हैं मैडम? सही बात है, सही बात है। आप कह रहे हैं एक हाथ पे आप कहते हैं कि सारा झूठ बोलते, कभी सच नहीं बोला, दूसरे हाथ पे आप कह रहे हैं 10 आप स्टेटमेंट सामने लाके कह रहे हैं कि ये सच्चे हैं। अब आप नहीं, खुद मैं अकल ये से बता अंदाजा रहा लगा हूँ, ले, बात मैं खत्म नहीं करें नहीं यहीं पे। मैंने जी झूठ बताया, मैंने तो झूठ के स्टेटमेंट बताया ना कि आपके झूठ हैं ये। चलिए मुजफ्फर चलिए मेरे साहब ख्याल मेरे में ख्याल में बस करें, काफी हो गया। काफी लंबी डिबेट और काफी लंबी लड़ाई हो गई हमारी, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो ये क्योंकि जो टॉपिक एक पे वो रहे ही नहीं है। जी, तो मेरे ख्याल में इस पे मैडम हम झूठ बोलोगे दोबारा तो नहीं दोबारा होगा, सच पहले। दोबारा से दोबारा से एक प्रोग्राम होगा हमारा, जिसमें टीटीपी, आपने जो पूछा था कि टीटीपी कैसे बनी, और दूसरी इस तरह की जो रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें आप जोड़ रहे हैं पाकिस्तान का नाम भी जोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है बनाने में, इसके ऊपर दोबारा से हम बात कर लेंगे जब भी आप टाइम देंगे। और जो बलूचिस्तान की बात हो रही है, जो बता रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो इंडिया का नाम ले रहे हैं वहाँ पर, और इंडिया का कुछ चीज़ें वो बता रहे हैं कि जी इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, तो हमारा से वो भी पूछ लेंगे। इसके ऊपर एक प्रोग्राम हम दोबारा से कर लेंगे। आप दोनों का मैं बहुत हाजिर। शुक्रिया। नमस्कार। हमसे हो सकता है कि कोई गलती हो गई हो, नहीं गलती कोई बात ऐसी नहीं, बहस है सब में। जी सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, ठीक है, सब बहस है, इसमें गलती क्या होती है? कोई गलती नहीं है। सही। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपसे फिर ओके, दोबारा बात नमस्कार, होगी। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।